उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मैं बलात्कार पीड़िता नहीं बल्कि साजिशकर्ता प्रिया राय 3 ऑडियो आप लोगों के बीच रखना चाह रही हूँ, जिससे पता चलेगा कि कैसे बड़े बड़े अपराधियों, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के लिए गिरकर सरकार और प्रशासन और यहाँ तक कि न्याय प्रणाली भी काम करती है। और यह सब इस बीजेपी यानी बेटी जलाओ सरकार में कुछ ज़्यादा ही बड़े स्तर पर हो रहा है। इस बेटी जलाओ पार्टी ने न्याय प्रणाली को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है कि जनता निःशब्द है। वैसे भी बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकता। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश निकाल रही है कि जज पर टिप्पणी करना गलत है और ये होगा वो होगा। जज पर टिप्पणी करना क्यों गलत है? जज पर टिप्पणी करने से आप रोक कर आप पहले ही यह साबित कर दे रहे हैं कि मतलब जज सर्वे सर्वा है, जिसको चाहे उसको बर्बाद कर सकता है, जिसको चाहे उसको मौत के मुंह में ढकेल सकता है। आप पहले ही उसे पूरी खुली छूट दे दे रहे हैं। ऐसे नहीं देश चलता है और ऐसे नहीं जनता खुशहाल रह पाएगी। और यह सब न्याय के नाम पर एक पूरा जाल बुना गया है आम आदमी को फंसाकर मारने के लिए, क्योंकि अंत में तो न्याय की प्रणाली और न्याय के नाम पर वही होगा जो पहले से फिक्स रहेगा सरकार और प्रशासन द्वारा। यानी कि अंत में बाहुबली और पैसे वाले लोग ही न्याय के नाम पर पाएं, मतलब न्याय के नाम पर जो कुछ भी पाए न्याय उन्हीं को होगा। हम जैसे लोगों के साथ सिर्फ अन्याय होगा। खैर, इस वीडियो में आप 3 ऑडियो सुनेंगे जो 18 दिसंबर 2020 का है, जिस दिन हमारे ऊपर एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में सुनियोजित तरीके से हमला कराया गया। सुनियोजित तरीके से इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हम 2 सालों से, मैं और मेरे गवाह, हम दोनों 2 साल से कोर्ट जा रहे हैं, पर हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 18 दिसंबर को हुआ। और 18 दिसंबर को क्यों हुआ? 18 दिसंबर को न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव के द्वारा एक ऐसा आदेश पारित किया गया, जिस आदेश को हम क्या कहें, मतलब उसको क्या शब्द हम यूज करें, वो आदेश नहीं, वो सीधे मतलब मर्डर का फरमान था। मैं इतना झूठा आदेश और न्याय के नाम पर इतना बड़ा खिलवाड़ मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने किया होगा। उसमें मेरे गवाह के द्वारा दिए हुए साक्ष्यों का कहीं भी किसी तरीके से कोई जिक्र नहीं है कि उसमें मेरे गवाह के द्वारा ऐसे सबूत दिए गए हैं, ऐसे ऑडियो और वीडियो दिए गए हैं जो हिस्ट्री सीटर अतुल राय के कन्विक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। ऐसी चीजों को डायरेक्ट आलोक श्रीवास्तव के द्वारा गायब कर दिया गया और जस्ट अपोजिट उल्टी पुल्टी चीजों को गलत तरीके से लिख दिया गया। और उनके आदेश पारित करने के बाद क्या होता है, उनका आदेश दबा के रखा गया रहता है। हम वहां बैठ के घंटों से इंतजार कर रहे हैं उनके आदेश आने का और हमें नहीं पता चलता है। अचानक से अतुल राय के वकील आते हैं, बाबू के यहाँ से निकाल के ऑर्डर पढ़ते हैं और तब हमें पता चलता है कि वो आदेश निकल चुका है और हमें कोई बता नहीं रहा है। और पढ़ने के बाद वो चले जाते हैं और उनके वकीलों के जाने के बाद उनके छोटे मोटे 2 वकील, दोनों का नाम अभिषेक राय, दोनों रेकी करते हैं, पूरा नज़र बनाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि हम अपने आदेश को पढ़ रहे हैं और हमें इस चीज़ का पता चल गया था कि ये लोग रेकी कर रहे हैं और गलत नीयत से कर रहे हैं, लेकिन हमें उस आदेश को पूरा पढ़ना था जो 9-10 पेज का था मेरे ख्याल से। उसको पढ़ने में समय लगा। पढ़ने के बाद जब हम लोग निकले तो भी हम लोगों ने निकलते वक्त भी देखा कि ये लोग गलत तरीके से रेकी कर रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं और पूरी अपनी फील्डिंग तैयार कर रहे हैं। हम वहीं खड़े हो गए, एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर गेट पर खड़े हो गए जहां तमाम पुलिस वाले बैठे थे और हमेशा बैठे रहते हैं। वहां से खड़े होकर मैंने सीयूजी नंबर इलाहाबाद प्रशासन का निकाल कर मैंने कॉल किया। वो कोई एसपी थे या एएसपी थे, जो भी थे, मैंने उनको कॉल किया तो उनको मैंने पूरा प्रकरण बताया। तो वो
यह जानने के बाद कि मैं जिसके बारे में बता रही हूँ वो कितना बड़ा केस है, वो हिस्ट्री सीटर है, वो सांसद है, तो वो डायरेक्ट एक्शन लेने की बजाय वो कह रहे हैं कि मैं 100 नंबर पर कॉल करूँ, 112 पर कॉल करूँ। जो भी उन्होंने कहा था मैंने उसके बाद किया था। ठीक है, मैंने उनका फ़ोन काट के मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया जो उनके द्वारा बताया गया था, और उस कॉल में मैं सब बता रही हूँ कि मैं यहाँ अपने केस की पैरवी के लिए आती हूँ और आज भी आई हूँ, और आज इन लोगों के मतलब अतुल राय के लोगों द्वारा रेकी किया जा रहा है और हमें डर है कि हम पर हमला हो सकता है क्योंकि ज़्यादा भीड़ बाहर इकट्ठी है, ऐसा उन लोगों के द्वारा बोला जा रहा है, चाहे जो कुछ भी। सारी चीज़ें मैं बताती हूँ और बताने के बावजूद भी हम पर हमला हो जाता है, और हमला हो जाता है तो हो जाता है। यह बेटी जलाओ पार्टी, सरकार की पुलिस, इतने सब कुछ के बावजूद एमपी एमएलए कोर्ट में एक बलात्कार पीड़ित पर हमला होने के बावजूद, एक बलात्कार पीड़ित के गवाह और पैरोकार का हाथ और उंगली टूटने के बावजूद और इन सारी गतिविधियों का सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद अपने कर्नलगंज थाने में पूरी रात बिना उपचार के बिठा के एक और ऊपर से तोहफा देती है। क्या देती है? वो मुकदमा लिखती है। मुकदमे में क्या क्या धारा होती है? 323, 392, 504, 506। मतलब इस बेटी जलाओ पार्टी के सरकार में पीड़ित सिर्फ चरित्रहीन उग्रवादी और अन्य चीजें ही नहीं है, अब लुटेरे भी हैं। सारे सबूत रहने के बावजूद भी लुटेरे हैं। मतलब जो 2 बच्चे वहाँ 2 साल से केस की पैरवी के लिए जा रहे हैं, वो कभी कुछ नहीं किए और 18 दिसंबर को आलोक श्रीवास्तव के गलत आदेश पारित करने के तुरंत बाद लुटेरे हो गए। बहुत सुंदर, कोई बात नहीं, क्या किया जा सकता है। बस इतना ही है कि इन सारी चीज़ों का मतलब यही है कि मैं हर वीडियो में यही कह रही हूँ और जब तक सांस रहेगी तब तक यही कहूँगी कि इन सब चीज़ों को आप जनता के बीच रखने का सिर्फ यही एक मतलब है कि खुद भी सचेत हुई, अपने परिवार को भी सचेत करिए और पुलिस के पास मर जाइए पर जाइए मत, क्योंकि राजनीति का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई आपके सामने बहुत बड़ा अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है, तब तो आप 100% होंगे, और अगर नहीं भी है तो भी अगर आपके सामने आपसे बड़े ओहदे का व्यक्ति है तो भी आप होंगे। तो इसलिए जाइए ही मत, खुद भी सचेत हुई और अपने परिवार को भी सचेत करिए, और हो सके तो इस बेटी बचाओ वाले स्लोगन की जो झूठी पार्टी है उसके असली स्लोगन को समझिए, बेटी जलाओ पार्टी है वो, और उससे अपने घर की बेटी बहनों को बचाइए। हेलो। हेलो। जी। इलाहाबाद एसएसपी सर से बात हो रही है? जी? एसएसपी सर से बात हो रही है? नहीं, मैं एडिशनल एसपी बात कर रहा हूँ, बताएं। सर मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ, एमपी एमएलए कोर्ट यहीं प्रयागराज से। सर मैं घोसी सांसद जो वर्तमान में है अतुल राय, मैं उनके रेप केस की मैं वादिनी हूँ सर, और आज मैं अपने डेट पे यहाँ कोर्ट में आई हुई थी। तो यहाँ के 2 अधिवक्ता हैं, दोनों का नाम अभिषेक राय है। वो दोनों कब से हम लोगों का वो कर रहे हैं, मतलब हम लोगों पे नज़र बनाए हुए रहे हैं, और बार बार मतलब जैसे सीढ़ियों पे आते जाते हुए धमकियां दे रहे हैं कि बाहर वो गुंडे लेके खड़े हुए हैं, और ऐसे मतलब जैसे बार बार देखना, आंख मटकाना और बोलीबाजी करना, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, और वो बाहर काफ़ी भारी मात्रा में अतुल राय के कहने पे भीड़ इकट्ठी करके आए हुए हैं। 112 नंबर डायल कीजिए। आप कहाँ पे हैं? हेलो अभी कहाँ पे हैं आप? सर, मैं इस समय प्रयागराज का जो एमपी एमएलए कोर्ट है, मैं उसके अंदर हूँ सर। अभी मेरा निकलने का समय हुआ था, तो वो लोग ऐसे परेशान कर रहे हैं बाहर। वो लोग पता नहीं कितने लोगों के साथ हैं और क्या करेंगे, इसलिए हम लोग गेट पे सर अंदर खड़े हैं। ठीक है, आप 112 नंबर पे डायल करिए और बाकी मैं पुलिस को भेजता हूँ। सॉरी सर, आवाज़ नहीं आ पा रही है। आप 112 नंबर पे डायल करें, बाकी तब तक मैं पुलिस को भेजता हूँ। 112 नंबर पे? जी। ठीक है सर, थैंक यू। में आपका स्वागत है। आपात सेवाओं के लिए 1 दबाएं। वेलकम टू 112 प्रेस। हेलो। जी मैं प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट से मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ। हेलो जी, मैं यहाँ आज मेरी डेट थी मैम। इस समय जो उत्तर प्रदेश के मऊ जिला के घोसी लोकसभा से जो वर्तमान सांसद है अतुल राय, मैं उनके रेप केस की मैं वादिनी हूँ, मैं पीड़िता हूँ। तो आज मेरी यहाँ एमपी एमएलए कोर्ट में डेट थी, तो मैं और मेरे गवाह आए हुए थे।
तो अतुल राय के कुछ 2 अधिवक्ता हैं, दोनों का नाम अभिषेक राय है। वो दोनों ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं और कोर्ट में कब से ऊपर नीचे किए जा रहे हैं और कंटिन्यू हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। और सीढ़ियों पे उतरते समय उन्होंने हमें धमकी दिया कि बाहर गेट के अंदर आए, तो मतलब जैसे गेट से बाहर हम लोग निकले तो वो अतुल राय के पूरे गैंग को लेके यहाँ आए हुए हैं और वो हमारे साथ पता नहीं क्या करने वाले हैं, इस तरह की वो धमकी दे के गए। तो मैम अभी हम लोग अंदर ही हैं, हम लोग क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। मैम आप वहीं पर रहिए जहाँ पर आप इस समय हैं, मुझे पता बताइए। जी सर, मैं एमपी एमएलए का जो मेन गेट है, ये जिला चौकी कटरा करके पुलिस चौकी है, मैं उसके सामने जो गेट है मैं उसी के अंदर हूँ, मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ। वहीं पर आप रहिए मैम, रिपोर्ट दर्ज कर रही हूँ। कटरा पुलिस चौकी बताइए, जिला प्रयागराज लगता है। जी 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 आप इस समय कोर्ट में खड़ी हुई हैं मैम। जी सर, जी एमपी एमएलए कोर्ट है। एमपी एमएलए कोर्ट। जी एमपी जी मैम। जी, ये एमपी एमएलए कोर्ट है, ये सांसद और विधायकों से जुड़ा हुआ केस यहाँ पे चलता है, स्पेशल कोर्ट है। मैंने रिपोर्ट आपकी दर्ज कर ली है। पास है तो जल्द पहुँचे और वहीं पर रहिएगा जगह पर। जी जी, हम यहीं पे हैं। पास है तो जल्द से पहुँचे, धन्यवाद। जी हेलो। हेलो, जी। एसएसपी सर बोल रहे हैं। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। एसएसपी सर से मेरी बात कर रही है, मैं प्रिया से बात कर रही हूँ। अभी मैं सर को मैसेज कर दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। सर को बोलिए कि हम लोग को यहाँ मारा जा रहा है, जो बनारस प्रशासन चाहती थी वो हो चुका है। हम लोग यहाँ इलाहाबाद में फंसे हुए हैं, कोई नहीं है हम लोगों को देखने वाला। हमारे गवाह का हाथ तोड़ दिया गया है, मेरा बाल पकड़ पकड़ के खींच खींच के मारा जा रहा है उसके गुंडे द्वारा। यहाँ थाने पे आके बैठे हैं तो यहाँ पे चढ़ के आए हुए हैं सब, कोई नहीं है हम लोगों को देखने वाला। आप कहाँ पर हैं? इलाहाबाद में। ये कौन सा थाना है? कर्नलगंज में हम लोग आए हैं। हम लोग मर जाएंगे तब आप लोगों का हृदय बढ़ेगा क्या? किस मिट्टी के हम लोग बने हुए हैं भाई, आप लोगों को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? मैं सर को मैसेज दे रहा हूँ।